झारखंड में वोटर लिस्ट का ऐसा वेरिफिकेशन होने जा रहा है जिसमें सिर्फ आधार, जन्म प्रमाण पत्र या फिर दूसरे दस्तावेज ही नहीं देखे जाएंगे, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर आपका खतियान निकलेगा, वंशावली खंगाली जाएगी और फिर परिवार के रिश्तों तक का हिसाब भी देखा जाएगा। मामला झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का है। दरअसल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद ऐसे मतदाताओं के दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जा रहा है जिनके रिकॉर्ड को लेकर कोई सवाल या फिर कमी सामने आती है। अब इन मामलों में खतियान और वंशावली को भी मिलान का आधार बनाया जाएगा, ये बातें सामने आ रही है। यानी कि समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं और वो किसी परिवार का सदस्य या फिर वंशज होने का दावा करता है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा परिवार है, तो अधिकारी ये देख सकते हैं कि आखिर खतियान और परिवार की वंशावली में उसका दावा सही बैठता है या फिर नहीं। और अगर जांच में खतियान या वंशावली में छेड़छाड़ के संकेत मिलते हैं तो फिर मामला गंभीर बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है और अगर जानकारी गलत दी तो गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प निर्देश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि उम्र की गड़बड़ी की जांच सिर्फ किसी एक कागज को देखकर नहीं करनी है। यानी कि अगर उम्र से रिगार्डिंग कोई गलती होती है, मान लीजिए किसी के माता पिता के एक से ज्यादा बच्चे वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो उनकी जन्म तिथि और जन्म से जुड़े दस्तावेजों का आपस में मिलान किया जाएगा। माता पिता और बच्चों की उम्र के बीच तार्किक अंतर या नहीं वो देखा जाएगा। परिवार से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ये सब जो है उसका मिलान किया जाएगा। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कागज पर क्या लिखा है, ये भी देखा जाएगा कि कागज पर लिखी जानकारी आपस में तार्किक रूप से मेल खाती भी है या नहीं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी साफ कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी के दस्तावेज ठीक है तो उनको जाने देना चाहिए। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह कहा है कि शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ विदेशी नागरिक कथित तौर पर भारतीय नागरिकों के खतियान या वंशावली में छेड़छाड़ करके खुद को उस परिवार का वंशज बताकर मतदाता सूची में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से अधिकारियों को ऐसे मामलों में खास सावधानी बरतने को कहा गया है। और अगर किसी स्थानीय नागरिक या फिर मतदाता को ऐसा कोई मामला पता चलता है जिसमें किसी व्यक्ति ने खतियान या वंशावली में छेड़छाड़ करके किसी परिवार का सदस्य या फिर वंशज बनने की कोशिश की है, तो फिर इसकी जानकारी संबंधित ERO यानी कि निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी को दिया जा सकता है। और अगर किसी ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी, गलत बयान या फिर गलत घोषणा दी है, तो फिर दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद महिलाओं के मामले में भी खास निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी महिला की वंशावली या फिर पारिवारिक संबंध का सत्यापन जरूरी हो तो अधिकारियों को उसके पैतृक परिवार और वंश से जुड़ी जानकारी लेने को कहा गया है। यानी जरूरत पड़ने पर शादी के बाद वाले परिवार के साथ साथ मायके यानी कि पैतृक परिवारों को रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा, इनकेस अगर महिला जो है वो मैरिड है तब। अब सवाल है कि ये सब हो क्यों रहा है? जवाब है वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा SIR। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्तों की बैठकों में दावा, आपत्ति, नोटिस वितरण, BLO की घर घर विजिट, फॉर्म 6, फॉर्म 8 और प्रचार के प्रसार और लंबित आवेदनों के निपटारे की समीक्षा हो रही है। 25 अगस्त से 4 सितंबर तक BLO घर घर जाकर जानकारी का सत्यापन भी कर रहे हैं। इसी दौरान फैमिली टुगेदर स्टिकर लगाने और परिवार से जुड़ी जानकारी जुटाने का काम भी किया जा रहा है। अब पूरी कवायद का मकसद चुनावी भाषा में काफी सीधा है। वोटर लिस्ट में वही व्यक्ति रहे जो पात्र है, गलत जानकारी हटे और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश उसके अंदर ना हो, और हो भी तो कम हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की असली परीक्षा यही होगी कि फर्जी या गलत नामों की जांच के साथ साथ उन लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रखे जाए जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं और जिनके दस्तावेज या पारिवारिक रिकॉर्ड पुराने होने की वजह से आसानी से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वोटर लिस्ट से गलत नाम हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन सही वोटर का नाम गलती से हट ना जाए, ये ध्यान रखना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर एक जो रियल वोटर है वो अपना वोट देने से चूक सकता है। तो ऐसे में काफी सारे निर्देश दिए गए हैं, BLO को निर्देश दिए गए हैं, तमाम अधिकारी पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि SIR की इस प्रक्रिया में किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो, किसी भी तरीके की गलती की गुंजाइश ना हो और उससे बचा जाए। इसके लिए 25 से 4 सितंबर तक ये पूरा जो है प्रोसेस चलेगा। उस दौरान सत्यापन भी किए जाएंगे और फिर किसी का गलत सत्यापन, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं तो उसको आगे त्रुटि जो है सुधारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल
जो भी जानकारी आती है एसआईआर से जुड़ी, झारखंड से जुड़ी, वो हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी स्वाति, और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,